I come from a country and represent a country which is very rich in resources. Ever since our inception, 78 years, we have made, to be very honest, mistakes, and we have learned from our mistakes. That's very important. We are all human beings, prone to making mistakes. Important thing is to learn from your mistakes. बार बार कर्जा लेने से मईशत कमजोर पड़ जाती है। करप्शन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल निजाम के निफाज से करप्शन में नुमाया कमी आई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुल्क में तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। हमने माजी में की गई गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। पाकिस्तान बदकिस्मती से माहौलियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान को सैलाब और कुदरती आफात के नतीजे में अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। लाखों अफराद बेघर हुए। हजारों एकड़ ज़रई जमीन तबाह हो गई। आलमी बरादरी तरक्की पसीर ममालिक के साथ ताउन बढ़ाकर मौसमियाती बहरान से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात उठाए। पाकिस्तान की आबादी का 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम नौजवानों को तकनीकी तालीम फराहम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन का खैर मकदम करते हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश जारी। अफगान वफ्द के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली मुज़ाकरात नतीजा खेज़ बनाने में बड़ी रुकावट। अफगान तालिबान की हरदर्मी के बावजूद मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने की कोशिशें। तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। इस दौरान अफगान तालिबान के वफ्द ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के ख्वारिज TTP और दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्तदिका और यकीनी कार्रवाई की मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ्द ने इस मरकजी मसले को तस्लीम किया। ताहम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ्द का मौक़िफ़ बदल जाता। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से अब भी इन पेचीदा मामलात। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ पर्चे का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुसलसल छठा इजलास। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल या पेट्रोल पंप वगैरह किराए पर देने की रोजाना रिपोर्ट देने का हुक्म। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। तमाम अस्ता में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तेफाक। विजिट वीजा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज के बारे में भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। पंजाब में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डेटा पेश करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा फिर उलझ गया। मुस्लिम लीग नून का नए वजीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने से साफ इनकार। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बनेगी। जराये के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद में साथ दिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद अलग मामला। कायदे ऐवान का इंतखाब आईनी अमल है, इसके लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा आज़ाद कश्मीर सेटअप की नाअहली की वजह से इंतजामी गवर्नेंस और तरक्की के मसाइल पैदा हुए। अमीर मुकाम बोले, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को इस्तीफे के लिए दी जाने वाली मोहलत खत्म। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मौखर। नए वज़ीर आज़म के लिए नाम फाइनल ना हो सका। असम्बली कवानीन के मुताबिक अदम एतमाद के साथ नए कायदे ऐवान का नाम देना लाजमी है। पीपल्स पार्टी के 14 अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम मुकम्मल कर ली। पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद के लिए 36 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म को असम्बली तोड़ने की तजवीज़ दे दी। तहरीक अदम एतमाद खतरे में पड़ गए। जमात इस्लामी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात कराए जाएं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुमकिना तब्दीली। PTI आज़ाद कश्मीर का बड़ा फैसला। मुनर्रिफ अराकीन असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी छोड़ने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्याजी ने लीगल टीम को फौरी रेफरेंस तैयार करने की हिदायत दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी छोड़ने वाला रुकने असम्बली नाअहली का सामना कर सकता है। PTI के 4 अराकीन असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पहले ही स्पीकर असम्बली को भिजवाया जा चुका है। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अराकीन ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुनर्रिफ अराकीन ने अदम एतमाद में वोट दिया तो रेफरेंस और नाअहली का सामना हो सकता है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात की एक और कोशिश नाकाम, वापस रवाना। सोहेल आफरीदी का तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे कायद के केसेस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं हो रही। हम सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आपके साथ खड़े हैं, आप आइन की बालादस्ती कायम करें। जजेस इन लोगों के नाम बताएं जो फैसलों में मुदाखलत कर रहे हैं। मेरी मुलाकात के ना होने का ये मतलब नहीं कि मुझे बानी के पैगाम नहीं मिल रहे। सवाल ये कि मुझे बानी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। हम आइन और कानून की बात करते हैं, फिर भी हमें दीवार से लगाया जा रहा है। आइन में काबीना के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं। जब भी बानी की तरफ से कॉल आएगी हम तैयार बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं सिर्फ फैसले हो रहे हैं। अदालत से दरख्वास्त गुजार है कि अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा, गलत बयानिया है, सूबे का काम नहीं चल रहा। सेक्रेटरी साहिबान अपना काम कर रहे हैं। तमाम वजारतों का चार्ज वज़ीर आला के पास मौजूद है। 9 मई समेत दीगर 5 केसेस में अदालत ने पुलिस को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 25 नवंबर तक तौसी। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। दौरान समाअत अडियाला जेल हुकाम ने शो कॉज नोटिस का जवाब न दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने पर मुकदमा दर्ज है। ईरानी सदर की पाक अफगान मामलात बेहतर करने के लिए सालिसी की पेशकश। ईरानी सदर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात तारीखी, मजहबी और बरादराना बुनियादों पर कायम है, जिन्हें मजीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। खित्ते में तनाज़ात से बचना और तनाव को कम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आज मुस्लिम ममालिक को पहले से ज़्यादा इत्तेहाद, भाईचारे और मुश्तरका खतरात के मुकाबले में यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी और फ़ाल ताउन जारी रखेगा ताकि खित्ते में अमन, तरक्की और बाहिमी एतमाद को मजीद फ़रोग दिया जा सके। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक मुतफरिक दरख्वास्त की समाअत के लिए कायम बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने केस सुनने से माजरत कर ली। बेंच टूट जाने के बाद केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद बार ने केस के रिकॉर्ड फरामी की मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर रखी है। खातून वज़ीर आला के होते हुए पुलिस ने घर से बच्चों को उठाकर थाने बंद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने झूठे मुकदमात बनाने में मुलव्वस पंजाब पुलिस के एहलकारों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। मामला वज़ीर आला और आईजी पंजाब को भेजने का इंदिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, वज़ीर आला पंजाब खुद खातून हैं, वो मुतासा खातून और बच्चों के अगवा का मामला जरूर देखें। डायरेक्टर FIA JIT तश्कील दें। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, डायरेक्टर FIA शहजाद बुखारी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश। अदालत ने कहा, वीडियो में वाज़ेह है कि 3 बच्चियों और वालिदा को अगवा किया गया। जाली मुकाबले के बाद बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भिजवाया गया। एक खातून को बच्चियों समेत घर से उठाकर थाने में बंद कर दिया गया। बलूचिस्तान में अक़लियतों की समाजी और मौशी तरक्की के लिए पीपल्स मिनॉरिटी कार्ड जारी करने का फैसला। मिनॉरिटी इंडोमेंट फंड के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का कहना है कि आइंदा माली साल फंड 1 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अक़लियतों को सेहत, तालीम, रोजगार और कारोबार में सहूलियात फराहम की जाएंगी। अक़लियती बरादरी के लिए मुआवनत के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। बलूचिस्तान में अक़लियतों की तरक्की और खुशहाली से सूबे की मजमूई समाजी हमआहंगी मज़ीद मुस्तहकम होगी। हुकूमत नौजवानों के लिए रोजगार की फराहमी के लिए कोशां, सनत से वाबस्ता अफराद की मसाइल हल करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार का फरोग हुकूमत की तरजीह है। चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में रोजगार के मौके बढ़ें। कीमती पत्थरों की सनत के फरोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बहुत जल्द खुशहाल सूबा बनेगा। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का मजीद रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। जुलाई से सितंबर 2025 की सहमाही रिपोर्ट के मुताबिक सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाकडार, ख्वाजा आसिफ मोहसिन नकवी को तहाइफ मिले। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और अवैस लगारी भी तहाइफ वसूल करने वालों की फहरिस्त में शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर IT शिजा फातिमा, तारिक फातमी, बैरिस्टर अकील मलिक और सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर भी फहरिस्त का हिस्सा। तहाइफ में कीमती घड़ियाँ, डेकोरेशन पीसेस शामिल। पेंटिंग, परफ्यूम, शील्ड्स, कारपेट, टी सेट के तहाइफ भी वसूल किए गए। राइफल, वॉल क्लॉक, बाउल, पेन और डायरी समेत दीगर तहाइफ की फहरिस्त भी मंजर-ए-आम पर आ गई। तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा कराए गए।
मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद की अपोजिशन में तनकीद। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने राना अरशद को खरी खरी सुना दी। राना मोहम्मद अरशद ने कहा, प्री बजट बहस पर गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया। इतनी गैर संजीदा अपोजिशन कभी असम्बली तारीख में नहीं देखी। शरंगेजी और फितना फैलाना अपोजिशन का काम रह गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने उन्हें टोकते हुए कहा, अपने बेंचों को देखें, कोई एक वजीर भी है। जब कोरम की निशानदही होती है तो आपके मेंबर कहाँ होते हैं? वुज़रा मेंबरान का सामना करने के लिए तैयार नहीं। जब अमजद अली जावेद किसी मसले की निशानदही करता है तो इनका घेरा तंग कर देते हैं। पाकिस्तान को सैलाब से भारी नुकसान पहुंचा। महंगाई बढ़ने का खदशा है। आलमी बैंक का इंतबाह। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल महंगाई की शरह 7.2% रहने की पेशगोई है। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 6.8% रहने का इम्कान है। बरामदात बढ़ाने के लिए सिर्फ टैरिफ इस्लाहात काफ़ी नहीं। हुकूमत अपने तरक्याती एजेंडे में बरामदात बढ़ाने को तरजीह दे। पाकिस्तान तरसीलाती ज़र में इजाफा बरामदात और दरामदात के दरमियान खलीज को कम कर सकता है। पाकिस्तान बजट में ऐलान करदा नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान पहली बार तेज तरीन मौशी ग्रोथ रीजन में शामिल। 2025 में GDP ग्रोथ 6.6% रहेगी। मार्केट और इक्तिसादी इस्लाहात में तेजी लाने की जरूरत है। मुलाजमतों में कमी का अंदेशा भी लाहक है।